आज के वीडियो में त्रिफला से संबंधित जानकारी शेयर करेंगे। त्रिफला आयुर्वेद का एक अद्भुत रसायन है। त्रिफला आयुर्वेद की एक ऐसी औषधि है जो आपके पूरे शरीर को स्वस्थ और निरोग रख सकती है। त्रिफला हमारे शरीर के वात, पित्त, कफ तीनों को बैलेंस करके रखती है। त्रिफला बड़ी ही गुणकारी औषधि है। त्रिफला दोस्तों 3 फलों से बनता है, हरड़, बहेड़ा और आंवला। ये तीनों ही फल दोस्तों बड़े ही गुणकारी है। तो आज के वीडियो में दोस्तों हम त्रिफला से संबंधित संपूर्ण जानकारी शेयर करेंगे। त्रिफला खाने का सही समय व मात्रा क्या है? त्रिफला हमें कब सेवन करना चाहिए? त्रिफला कितने तरीके से सेवन करना चाहिए? और त्रिफला खाने से हमारे शरीर को क्या-क्या फायदे होते हैं? त्रिफला से हम कौन-कौन सी बीमारियां अपनी ठीक कर सकते हैं और त्रिफला कब नहीं खाना चाहिए और इसे खाने से क्या नुकसान होता है। तो उम्मीद करते हैं कि आप इस वीडियो को ध्यान से अंत तक सुनेंगे। सुनने के बाद इस महत्वपूर्ण जानकारी को दोस्तों हर घर तक पहुंचाने में हमारी सहायता करेंगे वीडियो को शेयर करके। तो चलिए सबसे पहले जान लेते हैं त्रिफला के बारे में। त्रिफला दोस्तों हरड़, बहेड़ा और आंवला से बनाया जाता है। इसमें कई ऐसे एंटीऑक्सीडेंट, प्रोटीन्स, विटामिन्स पाए जाते हैं जो कि हमारे शरीर में जो वात, पित्त, कफ पाया जाता है, इसे बैलेंस करने में मदद करते हैं। त्रिफला का सेवन दोस्तों कई तरीके से किया जाता है। अगर आप इसे स्वास्थ्य की दृष्टि से करना चाहते हैं, अपने शरीर को ताकतवर बनाना चाहते हैं तो उसका अलग तरीका है। अगर गैस, कब्ज, एसिडिटी को दूर करना चाहते हैं तो उसका अलग तरीका है। और इसके बाद अगर आप आँखों की रोशनी को बढ़ाना चाहते हैं तो इसका अलग तरीका है। यानी कि हर एक बीमारी में अलग-अलग तरीके से इसका प्रयोग किया जाता है। तो चलिए सबसे पहले हम ये जान लेते हैं त्रिफला खाने से क्या-क्या फ़ायदे होते हैं। दोस्तों अगर हम फ़ायदे की बात करें, अगर आप गैस, कब्ज़, एसिडिटी से परेशान हैं, तो आपको इसके लिए अंग्रेज़ी दवा लेने की ज़रूरत नहीं है। त्रिफला उसे ठीक कर सकता है। आपकी पुरानी से पुरानी गैस को ये ठीक कर देगा। आप एसिडिटी से परेशान हैं, सुबह आपका पेट खुल के साफ़ नहीं होता है, जिससे दिन भर शरीर में आलस बनी रहती है, तो आपको क्या करना है, रात में खाना खाने के 1 घंटे के बाद आपको 1 से डेढ़ चम्मच त्रिफला लेना है। जैसे आपका पेट कब्ज़ हो, अगर बहुत ज़्यादा कब्ज़ है, लैट्रिन बहुत ज़्यादा टाइट हो रही है तो डेढ़ चम्मच ले लीजिए। अगर बहुत ज़्यादा टाइट लैट्रिन नहीं हो रही है, आपकी कब्ज़ बहुत पुरानी नहीं है, तो 1 चम्मच त्रिफला चूर्ण इसको गर्म पानी के साथ या गर्म दूध के साथ ले सकते हैं। लेकिन दोस्तों इसे लेने के बाद अगर आप दूध के साथ ले रहे हैं तो लेने के बाद डेढ़ घंटे के बाद ही सोइएगा, क्योंकि दूध एक सुपर फूड है। दूध को पचने में समय लगता है, तुरंत खाने के बाद मत सोइएगा। कुछ देर के बाद 1 डेढ़ घंटे के बाद ही सोना है। और दोस्तों उसके पहले आपको ये जानने की ज़रूरत है किस कारण से कब्ज़ हुई है। क्योंकि जब तक आप कारण को नहीं हटाएँगे, बीमारी ठीक नहीं होती, चाहे वो अंग्रेजी दवा हो, चाहे आयुर्वेदिक दवा हो। तो कब्ज़ होने का सबसे बड़ा कारण है दोस्तों, अगर आप बाहर की बहुत ज़्यादा चीज़ें खाते हैं, तली-भुनी चीज़ें खाते हैं, पैकेट वाली चीज़ें खाते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स, ठंडा पेय पदार्थ का सेवन करते हैं और दोस्तों मिर्च, मसाले, गरिष्ठ भोजन ज़्यादा करते हैं, तो दोस्तों इस कारण से कब्ज़ होती है। ये सारे कारण को आपको छोड़ना होगा, इसे हटाना होगा। इसके साथ-साथ अपने खाने में फाइबर वाली चीज़ें ज़्यादा लीजिए, जैसे हरी साग-सब्जियाँ, ताज़े मौसमी फलों का आपको ज़्यादा मात्रा में सेवन करना है। उसके बाद अगर आप बहुत बैठने वाला काम कर रहे हैं, तो भी आप कब्ज़ के शिकार हो जाएँगे। तो बैठने वाला काम अगर आप कर रहे हैं, तो आप अपने काम के बीच में थोड़ा उठ-उठ के टहला करिए। और रोज़ सुबह दोस्तों आप अपने शरीर के एक्टिविटी के लिए, अंदर के जो मसल्स हैं, उन्हें मजबूत बनाने के लिए डेली योगा करिए, प्राणायाम करना होगा, मेडिटेशन करना है, जिम जाना है और चिंता, डिप्रेशन से दूर रहना है। खाना तब भी खाएँ जब आपको अच्छी-सी भूख लगे, जब तक आपको अच्छी-सी भूख नहीं लगती है, आपको कुछ नहीं खाना-पीना। खाना और पीने में अंतर होना चाहिए। खाना हमेशा बैठ के चबा-चबा के हमें खाना चाहिए। जल्दबाज़ी में खाना हमें नहीं खाना चाहिए। तो ये थोड़ी-थोड़ी सावधानी आपको बरतनी है और रात का खाना आपको छोड़ना होगा। अगर आप रात में भरपेट खाना खाते हैं, गरिष्ठ भोजन खाते हैं, तो दोस्तों आपको कब्ज़ की शिकायत बनी रहेगी।
क्योंकि शोर डूबने के बाद हमारा पाचन तंत्र स्लो हो जाता है। तो आपको ये कुछ सावधानी बरतनी होगी। ये हो गया दोस्तों, आपके गैस कितनी भी पुरानी हो, वो सारी चीज़ें आपके ठीक हो जाएगी, तो रोज़ रात में त्रिफला चूर्ण लेने से। इसके बाद दिन में कभी भी आपको लगता है कि आपका पेट कमज़ोर है, पेट में दर्द होने लगता है, तो आपका इसका कारण यही हो सकता है कि आपको गैस एसिडिटी बनती है। कभी-कभी पेट में कीड़ियाँ छोटी-छोटी हो जाती है, तो उसके कारण भी पेट में दर्द होता है। तो आप अपने डॉक्टर से संपर्क कर सकते हैं दोस्तों, कीड़ी की दवाओं का प्रयोग कर सकते हैं रात में, तो सारी समस्या दूर हो जाएगी। तो गैस के लिए त्रिफला का चूर्ण रात में लेना है गुनगुने पानी के साथ या गर्म दूध के साथ। जितने कुछ दिन तक लेने के बाद वो समस्या खत्म हो जाएगी, आप इसे बंद कर दीजिएगा। फिर आपको लगती है कि फिर ऐसी समस्या हो गई, तो आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। ये हो गया गैस कब्ज एसिडिटी को दूर करने के लिए। अगर आपकी आँखों की रोशनी कमज़ोर हो गई है, आप अपने शरीर को शक्तिशाली बनाना चाहते हैं, ताकतवर बनाना चाहते हैं, तो दोस्तों इसके लिए आपको क्या करना है, 1 चम्मच त्रिफला चूर्ण लेना है और इसी के साथ 2 चम्मच शुद्ध शहद आपको चाहिए। शुद्ध शहद चाहिए एकदम, किसी कंपनी का हमको ट्रस्ट नहीं है। अब आप अगर ट्रस्ट करते हो तो जिस कंपनी का उस कंपनी का आप ले सकते हैं। नहीं तो दोस्तों जहाँ पे शहद का उत्पादन होता है वहाँ जाइए और वहाँ से शुद्ध शहद लाइए, अपने आँख के सामने निकलवाइए। 2 चम्मच शुद्ध शहद और 1 चम्मच त्रिफला चूर्ण। त्रिफला चूर्ण आप किसी भी कंपनी का ले लीजिए। ये दोस्तों 3 फलों से बनाया जाता है, हरड़, बहेड़ा और आंवला। नहीं तो आप हरण, बहेड़ा और आंवला लाके घर पे दोस्तों त्रिफला चूर्ण बना सकते हैं। ये 2 ए 1 और 2 3 के अनुपात में। तो दोस्तों यही आपको यूज़ करना है। तो 1 चम्मच त्रिफला चूर्ण, 2 चम्मच शहद को मिला कर के दिन में 1 बार जब आपको 3 से 4 बजे अच्छी से भूख लगती है, उस समय आपको ऐसे मिला करके चाट-चाट के खा लेना है। बस इतना ध्यान देना है, इसे खाने से पहले और इसे खाने के डेढ़ 2 घंटे बाद तक कुछ नहीं खाना-पीना है। शहद और त्रिफला को मिलाकर इसे खाने के बाद कुछ खाना-पीना नहीं है। कितने दिन तक इसे आप दोस्तों लाइफ टाइम खा सकते हैं, आयुर्वेद में ऐसा है, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, कोई नुकसान है, नहीं है। अब दोस्तों इसे लेने से अगर आप इस तरीके से ले रहे हैं तो दोस्तों आपकी आँखों की रोशनी तेज़ हो गई, शरीर दोस्तों बलवान बनेगा, शक्तिशाली होगा, वात-पित्त का बैलेंस में रहेगा, इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग होगी, शरीर की मांसपेशियाँ दोस्तों मजबूत बनेगी। क्योंकि दोस्तों शहद में भी कई ऐसे गुण पाए जाते हैं, कई ऐसे एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं और त्रिफला तो गुणकारी है ही है। तो इस तरह से दोस्तों आप प्रयोग कर सकते हैं। बाकी त्रिफला का कई तरीके से प्रयोग किया जाता है। अगर आपको किसी और बीमारी की समस्या है, किसी और चीज़ में आप त्रिफला का प्रयोग करना चाहते हैं, तो आप दोस्तों कमेंट सेक्शन के माध्यम से पूछ सकते हैं। अब चलिए दोस्तों हम ये जानते हैं त्रिफला का सेवन कब नहीं करना चाहिए। त्रिफला का सेवन अगर आपको दोस्तों दस्त हो रही है यानी डायरिया, डिसेंटरी है, इस कंडीशन में त्रिफला का सेवन नहीं करना चाहिए। दूसरा, अगर आप भोजन करने के बारे में सोच रहे हैं तो खाली पेट त्रिफला का सेवन नहीं करना चाहिए। अगर आपको अनिद्रा की शिकायत है तो दोस्तों आपको अधिक मात्रा में इसका सेवन नहीं करना चाहिए। प्रेग्नेंसी या स्तनपान कराते समय त्रिफला का सेवन नहीं करना चाहिए। इन कंडीशन में आप कर सकते हैं, लेकिन आप अपने जिस डॉक्टर के संपर्क में हैं उस डॉक्टर से संपर्क करके दोस्तों अगर आपको कोई गंभीर बीमारी है और उस गंभीर बीमारी में आपकी कोई मेडिसिन चल रही है, कोई स्पेशली दवा चल रही है, तो उस कंडीशन में आप अपने डॉक्टर से मिलके त्रिफला का सेवन कर सकते हैं।